हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस टेक्निकल चैनल टेक्निकल बाबा ट्यूटोरियल म्यूजिक एंड में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक टेक्निकल वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पे जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये GRP पैनल है, जनरेटर डिले पैनल, ठीक है। तो इसमें हमारी क्या क्या प्रोटेक्शन दी हुई है हमारी मशीन के रिगार्डिंग और कौन कौन सी हमारी रिले लगी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और इसके अंदर जो हमारी रिले है, आज हम लेंगे जनरेटर ओवर करंट जॉट फॉल्ट रिले है P141। तो उसके अंदर मैं किस किस चीज़ की एडिटिंग्स कर सकता हूँ और क्या क्या चीज़ P141 रिले में देखने को आपको मिलेगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगा। तो अभी जैसे यहाँ पे जो GRP पैनल है, बेसिकली मेरी 3 टाइप की रिले लगी हुई है। इसमें आपका सबसे पहला जो रिले है वो P141 रिले है, जिसे कि जनरेटर ओवर करंट या अर्थ फॉल्ट रिले भी कहते हैं। इसके अलावा मेरा P343 जो जनरेटर प्रोटेक्शन के लिए लगी है, ये आपका जनरेटर प्रोटेक्शन के ये वाली रिले है। और एक है मेरी P643, ये जो रिले है मेरी, ये ओवरऑल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो ये ऊपर वाला रिले है। अभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बेसिकली हमने 2 टाइप की रिले यूज की हैं। कंपनी मेड की अगर मैं बात करूँ, एक हमारा है स्नाइडर का, स्नाइडर इलेक्ट्रिक जो कंपनी है। और दूसरा जो मेरा रिले है, ये जो ब्लैक वाली आप रिले देख रहे हैं, माइक्रोन P40 एंजली, ये सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं। और ये मेरा जी का है, G8 है, ठीक है। तो अभी बेसिकली अगर मैं ये अभी जनरेटर प्रोटेक्शन का ही मैं फिलहाल आपको दिखाता हूँ, आगे आगे करके एक बार दिखाएंगे। तो जनरेटर प्रोटेक्शन में बेसिकली आप देख सकते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन 100% स्टेटर अर्थ फॉल्ट, कौन कौन सी मेरी प्रोटेक्शन दी गई है मेरे जनरेटर को। डेड मशीन का हो गया आपका, आउट ऑफ स्टेप पोल स्लीपिंग का हो गया, रिवर्स पावर प्रोटेक्शन हो गया, अंडर या लो फॉरवर्ड प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर फ्रिक्वेंसी प्रोटेक्शन, और इसमें भी अंडर वोल्टेज आ गया आपका और अंडर फ्रिक्वेंसी, ओवर फ्लक्सिंग आ गया, फील्ड फेलियर, लॉस ऑफ एक्साइटेशन जो मेरा होता है, ठीक है। उसके बारे में बैकअप इम्पेडेंस। तो चलिए स्टॉप, जब स्टार्ट करेगा तो हो गया। बेसिकली दोस्तों आपको दिखाते हैं क्या क्या इसके अंदर हमारी किस किस की हम सेटिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ इसके अंदर मुझे रिले के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा P343 रिले स्नाइडर इलेक्ट्रिक मेड, ये मेरा जनरेटर प्रोडक्शन रिले है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले आ जाता है सिस्टम डेटा। अभी सिस्टम डेटा के अंदर जाने के लिए मैं बीच में इंटर करूँगा, इंटर करके फिर मैं इसमें आप देख रहे हैं क्या क्या दिखा रहा है, लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। ये पासवर्ड मांग रहा है। इसके बाद में पासवर्ड भी अगर मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। सिस्टम फंक्शन लिंक्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। प्लांट रेफरेंस, मॉडल नंबर, ये जो मेरा रिले का जो मॉडल नंबर है, ये मॉडल नंबर भी अगर मुझे जानना होगा, देखना होगा, तो मैं यही रिले से इसे देख सकता हूँ। अगर इनकेस आपको कई बार मालूम नहीं होता है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये मेरी जो रिले का जो सीरियल नंबर है, यहाँ पे रिले नंबर शो कर रहा है। फ्रिक्वेंसी, बेसिकली इंडिया की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, तो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। रिले एड्रेस 1 में सेट किया हुआ है, प्लांट स्टेटस वगैरह, कंट्रोल स्टेटस, सॉफ्टवेयर रेफरेंस, रिले आउटपुट, अलार्म आउटपुट, रिले आउटपुट स्टेटस, अलार्म स्टेटस। अभी मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड, जितना भी हमारा डिस्टर्बेंस वगैरह होता है, कोई आपका चाहे लाइन फेलियर के रिगार्डिंग हो या मेरी यूनिट ट्रिपिंग्स के रिलेटेड हो, तो उसके लिए मैं व्यू रिकॉर्ड्स में जाऊंगा। यहाँ जाके भी आप देख सकते हैं क्या फॉल्ट हुआ है, ठीक है। तो व्यू रिकॉर्ड्स में सेलेक्ट इवेंट करना है, ये इवेंट फॉल्ट रीसेट इंडिकेशन, यहाँ से मैं रीसेट भी कर सकता हूँ, अभी नो का सिलेक्ट है। इसके बाद में मेजरमेंट 1 के अंदर जो मेरा आता है मैग्नीट्यूड जो होता है हमारे, कितना मैग्नीट्यूड मेरी मशीन का है, तो 1.565 किलो एम्पियर यहाँ पे शो कर रहा है। फेज़ एंगल हो गया, मैग्नीट्यूड, RY भी तीनों फेज़ का बताएगा। ये जैसे C फेज़ का हो गया 1.569, फेज़ एंगल 190। इसके अलावा RMS की सेटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। RMS में 1.558 शो कर रहा है। VAV फेस एंगल जो मेरा है 32.30 के लगभग, पॉइंट में फ्लक्चुएट करती रहती है वैल्यू।
11 की भी साइड जो है 11.05 BBC मैग्नीट्यूड, जबकि फेज एंगल -87.19। ये भी RYB इंटू फेज का आप देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो करंट में अभी मेरे जनरेटर की फ्रीक्वेंसी है वो शो कर रहा है यहाँ पे 50.04। ये करंट का मैग्नीट्यूड 14.9 समथिंग। अभी मेजरमेंट टू में चले जाते हैं। मेजरमेंट टू का अगर हम देखें क्या क्या है तो इसमें फेस वॉट में दिखाएगा कितना इंडिविजुअल जो फेस वाइज है। अभी सपोज मेरा 30 मेगावाट है तो फेस वाइज अगर कैलकुलेट करें तो 10.21 10.03 मेगावाट और 10.09 मेगावाट मेरा भी चल रहा है। और जो रिएक्टिव पावर एफएस जो मेरी रिएक्टिव पावर उसको कर रहा है 491.4 kVAR। अभी यहाँ पे ओवरऑल तीनों फेज़ का लिखा है। यहाँ पे 3 फेज़ वॉट जो है आपका 30.37 या 31 मेगावाट जो मेरा भी करंट में मेरा यूनिट का जो जनरेशन है उसको यहाँ पे शो कर रहा है। और ये मेरा ओवरऑल तीनों फेज़ का जो मेरा रिएक्टिव पावर आ रहा है वो है 1.37248। 3 फेज़ पावर फैक्टर 998.7। यहाँ क्या करूँ बीच बीच में स्टॉप कर देंगे। इसमें पीक डिमांड भी तीनों फेस का RYB का आप देख सकते हैं। मेजरमेंट 3 के अंदर आप देखें तो इसमें भी आपका तीनों फेस एंगल का मैग्नीट्यूड शो करेगा जो मेरा 1.561 किलो एम्पियर आ रहा है। फेज एंगल -179.9। डिफरेंशियल अभी 0 शो कर रहा है। बायस का भी तीनों फेज बायस जो है वो 1.578 किलो एम्पियर के आसपास रहेगा। थर्ड हार्मोनिक जो आप फ्रिक्वेंसी के केस में देख लें थर्ड हार्मोनिक में यहाँ पे शो कर रहा है 588.5 वोल्ट में शो कर रहा है। अगर ये मेरा फ्रिक्वेंसी ओवर करता है तो उस टाइम पे मेरा क्या वैल्यू रहेगा उसको यहाँ पे दिखाएगा। थर्मल ओवरलोड 53.02%। रीसेट थर्मल लोड। ये मेरे CT का आपका मैग्नीट्यूड है। CT का मैग्नीट्यूड यहाँ पे शो कर रहा है 30.84 एम्पियर। और इसका जो मेरा एंगल है CT एंगल -33.90 एम्पियर डिग्री। अब इसके बाद सर्किट ब्रेकर का कंडीशन मेरा क्या है, कितना मेरा सर्किट ब्रेकर पे ऑपरेशन हो गए काउंटर। तो ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन यहाँ पे दिखा रहा है जैसे 1088 इतने मेरी काउंटिंग हो चुकी है, इतने बार ऑपरेट हो चुका है। टोटल आई है ब्रोकन 1.123। ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम बेसिकली आपका जो सर्किट ब्रेकर क्लोजिंग का टाइम होता है वो 2 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे वही शो कर रहा है 2.221 kS। अभी सर्किट तो भी यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं सर्किट ब्रेकर डेटा का अगर मेरे को नए ढंग से रिस्टोर करना है। इसके बाद सर्किट ब्रेकर कंट्रोल में आ जाऊँगा कि अगर मैं कंट्रोलिंग कर सकता हूँ अपने सर्किट ब्रेकर के रिगार्डिंग। तो सर्किट ब्रेकर कंट्रोल बाय डिसेबल यहाँ पे डिसेबल किया है कि अभी मेरे को इनेबल का जरूरत नहीं है। लॉकआउट रीसेट नो में रखेंगे। रीसेट लॉकआउट सर्किट ब्रेकर क्लोज। इसके बाद डेट एंड टाइम। बेसिकली कई जगह आपने देखा होगा हर प्लांट्स में आपका जो GPS के अकॉर्डिंग हमें अपने रिले के जो और एनर्जी मीटर हैं उनका टाइम का सेटिंग करना होता है। तो यहाँ से आप टाइम और डेट का सेटिंग भी कर सकते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी डेट 4 अगस्त 2025 दिखा रहा है। इसलिए मेरे को ये जो एरो वाला बीच का की दिख रहा है इसको मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मैं डेटा चेंज कर सकता हूँ। अभी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो मैं चेंज करूँगा नहीं, अभी एडिट मोड में है। अभी इसको हम वापस बैक ले लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे टाइम हो गया। डेट के बाद टाइम भी उसी प्रकार से ये इंटर करके ये इंटर बटन है इसको इंटर करके मैं यहाँ पे अपना टाइम भी सेट कर सकता हूँ। 1 मिनट से ऊपर जब मेरा टाइम का डिफरेंस हो जाता है
डिले में या तो उस कंडीशन में, या जो हमारी एनर्जी मीटर है उस कंडीशन में हमें सेटिंग चेंज करने का ज़रूरत पड़ता है। जीपीएस से मैच करवाते हैं। बैटरी स्टेटस यहाँ पे हेल्थी दिखा रहा है। बैटरी अलार्म अभी इनेबल कंडीशन में डाला हुआ है। लोकल टाइम इनेबल डिसेबल। एंड देन नेक्स्ट है मेरा कॉन्फ़िगरेशन में रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ग्रुप सेलेक्ट कॉपी फ्रॉम ग्रुप वन ग्रुप टू का मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। कॉपी टू नो ऑपरेशन दिया हुआ है। सेटिंग ग्रुप वन इनेबल कंडीशन में रखा हुआ है। जब इस सेटिंग ग्रुप टू डिसेबल कंडीशन में इसका मुझे ज़रूरत नहीं है। पावर मोड इनेबल रखा हुआ है। फील्ड फेलियर इनेबल, एनकेएस थर्मल इनेबल कंडीशन, सिस्टम बैकअप इनेबल कंडीशन, ओवर करंट इनेबल कंडीशन, थर्मल ओवरलोड इनेबल कंडीशन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ओवर इनेबल कंडीशन, हार्ड फॉल्ट डिसेबल किया हुआ है। इस ये रिफरेंस एस जो पावर है ये भी डिसेबल करके रखा है। रेजिडुअल ओवरलोड एनवीडी इनेबल कंडीशन में 100% स्टेटर अर्थ फॉल्ट 2 टाइप के होते हैं, 0 to 95% और 100% स्टेटर अर्थ फॉल्ट। ये मेरे इनेबल कंडीशन में है। वोल्टेज इनेबल कंडीशन नियर बाई डी डिसेबल कंडीशन में। डेड मशीन प्रोटेक्शन जो होता है डेड मशीन का भी इनेबल कंडीशन में रखा हुआ है। वोल्टेज प्रोटेक्शन इनेबल, फ्रिक्वेंसी प्रोटेक्शन इनेबल, सर्किट ब्रेकर फेल इनेबल, सुपरविजन इनेबल कंडीशन, पोल स्लिपिंग इनेबल कंडीशन। इनपुट लेवल्स विजिबल है, विजिबल मोड में रखा है। आउटपुट लेवल CTVT रेशियो विजिबल कंडीशन में और रिकॉर्ड कंट्रोल विजिबल कंडीशन। डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर भी मेरा विजिबल है ताकि देख सकें। फिगर सेटअप विजिबल कंडीशन, कॉमन सेटिंग विजिबल, कमीशन टेस्ट, सेटिंग वैल्यू सेकेंडरी, कंट्रोल इनपुट डिसेबल। काफ़ी सारी सेटिंग्स है, मैं दिखाता हूँ आपको। LCD कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। इसके बाद CT और VT का जो मेरा रेशियो है उसको भी मैं देख सकता हूँ। तो मेन VT प्राइमरी साइड 11 kV शो कर रहा है यहाँ पे, सेकेंडरी साइड 110। जो मेरा एक्चुअली जो जनरेटर का जो मेरा जो VT की जो सेटिंग है वो मेरी HV साइड में 11 kV होगी, जबकि LV साइड में 110 वोल्ट होगी। वैसा ही मेरा CT के केस में मेरा 2500/5 एम्पियर का मेरा CT लगा है, यानी कि 2500 मेरा HV साइड में होगा और 5 मेरा LV साइड में होगा, ठीक है। फेस CT हाँ ये लिखा है आपको, जैसे फेस CT सेकेंडरी साइड मेरा 5 एम्पियर है और फेस CT प्राइमरी साइड 2500 किलो एम्पियर, ठीक है, जो मैं अभी बात कर रहा था। CT टू पोलरिटी स्टैंडर्ड मोड में रखा हुआ है। फेस CT प्राइमरी 2.50 किलो एम्पियर, ठीक है। फेस CT हार्ड फॉल्ट CT पोलरिटी स्टैंडर्ड, हार्ड फॉल्ट CT प्राइमरी 1 एम्पियर, ये तीनों फेस का। इसके अलावा जो मेरा जनरेटर है यहाँ पे 30 मेगावाट इसका जो रेटिंग है, 30 मेगावाट 30.6, और अगर मैं MVA में कैलकुलेट करूँ तो 34 MVA का, जबकि MCR मैक्सिमम कॉन्टीन्यूस जो रेटिंग है वो 34 मेगावाट है। और अगर मैं इसका क्या बोलते हैं 10% अगर काउंट करूँ तो जो MVA में जो रेटिंग आएगा वो आएगा आपका 37.066। इसके अलावा रिकॉर्ड कंट्रोल में क्लियर इवेंट्स, कोई भी चीज़ मेरे को क्लियर करना है रिकॉर्ड कंट्रोल में, क्लियर इवेंट्स में क्लियर कर सकता हूँ, फॉल्ट क्लियर कर सकता हूँ। मीडियल मेंटेनेंस नो अभी मैंने किया हुआ है। अलार्म इवेंट इनेबल, डेटा के नहीं सीधा इवेंट इनेबल, फॉल्ट मेन इवेंट प्रोडक्शन इवेंट इनेबल कंडीशन में है, क्लियर डिस्टेंस, ठीक है। ऐसी काफ़ी सारी सेटिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग तरफ। डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर, यहाँ पे ड्यूरेशन जैसे लास्ट टाइम का दिखा रहा है 2.00 सेकेंड। ट्रिगर पोजीशन 33.30%। ट्रिगर मोड एक्सटेंडेड, एनालॉग चैनल 1 ये तीनों फेस का। एनालॉग चैनल जो हमारे हैं चैनल 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक है। इनपुट ट्रिगर LH साइड में, डिजिटल इनपुट टू पावर ट्रिप। इसके अलावा बेसिकली और क्या मेन सेटिंग्स हैं देखते हैं। लेट्स अब इसमें कुछ खास है नहीं बाकी। मेजरमेंट सेटअप 1 डिफ़ॉल्ट सेटिंग डिस्क्रिप्शन कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। इसमें RP1 प्रोटोकॉल जो मेरा कम्युनिकेशन का जो है एड्रेस IP एड्रेस मेरा क्या है, किससे मैंने उठाया है, कितना मेरा इनएक्टिव टाइमर है 15 मिनट्स का दिया हुआ है इसमें। RP1 बॉन्ड रेट 1902 20 पीरियड, क्लियर प्रोटेक्शन, ठीक है। RP2 कॉमन मोड, RP2 एड्रेस, इस टाइप का मेरा इसका सेटिंग देखने को मिलेगा। कमीशन टेस्ट पे इनपुट स्टेटस वगैरह सब ये भी 0 किया हुआ है। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर मॉनिटर सेटअप हम देख सकते हैं, ब्रोकन, ठीक है। इसके अलावा
ऑप्टो कॉन्फ़िग, कंट्रोल इनपुट कॉन्फ़िग्स, फंक्शन कीज़, कंट्रोल इनपुट लेवल्स, सिस्टम कॉन्फ़िग्स, पावर में देख लेते हैं। ऑपरेटिंग मोड जनरेटिंग मोड में रखा हुआ है, पावर फंक्शन रिवर्स कंडीशन में, सेटिंग 6.0। फील्ड फेलियर, ग्रुप 1 ग्रुप 2, स्टेज 1 स्टेज 2 का जो कंडीशन होता है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। बैकअप फंक्शन अंडर इम्पेडेंस, ओवरकरंट, थर्मल ओवरलोड, डिफरेंशियल, स्टेटर अनफोल्ड, इस टाइप की बेसिकली दोस्तों आपको बहुत सी सेटिंग्स देखने को मिलेगी। तो मेन जो सेटिंग्स थी वो मैंने आपको दिखा दी, जो बेसिकली हमें देखनी होती है। और इसमें हम तीनों फेज़ का वो मेन जो है आपका तीनों फेज़ का आपका RYB फेज़ का जो फेज़ वाइज वोल्टेज और करंट है वो भी आप इसमें देख सकते हैं, कितना कौन से जोन में आपका फॉल्ट आया है लाइन में, उस कंडीशन में आपका जो लगा होगा वो P442 रिले लगा होगा। चौथा जो रिले ये पिक्चर में आपको देखने को मिलता है। पिक्चर में जो हमारा P141 और P442 टाइप का रिले देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वीक मैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो को कवर करने की कोशिश करूँगा कि उसके अंदर में किस किस चीज़ की आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।